और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। अपराधों में कमी का हरियाणा पुलिस का दावा। जानकारी 2025 में अपराधों में 5.7% की कमी आई है। 2024 में 1,35,574 मामले थे। 2025 में मामले घटकर 1,27,850 रह गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 25% की कमी आई है। लूट के मामलों में 24% की कमी आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। SC/ST एक्ट के मामले भी कम दर्ज किए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने लाइट माइल डोमिनेशन मजबूत किया है। विदेशों से संचालित गैंगस्टरों को प्रत्यर्पित कराया है। साल 2026 में तकनीक आधारित पुलिसिंग को और बढ़ावा। CCTV ग्रिड AI से अपराध मैपिंग पर जोर दिया गया है। जिला साइबर इकाइयों को मजबूत किया जाएगा, इस बात का दावा किया जा रहा है। अपराधों में कमी का हरियाणा पुलिस का दावा कितना सही कितना गलत, क्योंकि जाहिर तौर पर कई तरह के जो अभियान है हरियाणा पुलिस की तरफ से वो चलाए गए हैं। पवन सिवर लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर भी बने हुए हैं। पवन, हरियाणा पुलिस का ये दावा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो है अपराध के ग्राफ में कमी आई है और पुलिस की सख्ती बढ़ी है, जिसका असर यहां पर पड़ा है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो कारगर साबित होती नजर आई है और आंकड़ों में कमी आई है। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा पुलिस का दावा है कि 2025 में जो अपराध है उन अपराधों के मामलों में जो है वो कमी आई है। 2024 के साथ अपराध के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन जो वो किया गया है हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से, और उसके बाद एक आंकड़ा जो है वो जारी किया गया है। इस आंकड़े के मुताबिक हरियाणा पुलिस प्रशासन का दावा है कि 2024 के मुकाबले 2025 में अपराधों में जो है वो कमी आई है। चाहे वो गैंग के अपराध हो या हिंसक अपराध हो या फिर साइबर फ्रॉड हो, हर तरह के जो मामले हैं, 3 कैटेगरी जो है वो बनाई गई है। जो गैंग के अपराध हैं या हिंसक अपराध हैं या फिर जो साइबर के अपराध हैं, इन तीनों अलग अलग कैटेगरियों में काफी गिरावट जो है वो दर्ज किए जाने का दावा हरियाणा पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। और 2026 को लेकर क्या रणनीति हो, किस तरीके से 2026 को पुलिसिंग को काम करने की जरूरत है, इसको लेकर भी 2025 में जो घटनाक्रम हुए हैं उनके आधार पर 2026 की एक रणनीति जो है वो बनाई गई है। और उस 2026 में उस रणनीति पर जो है वो पुलिस काम करती हुई नजर आएगी। और ये जो आंकड़े पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आप जो BNS की नई जो भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है वो बाद में लागू हुई थी, उससे पहले IPC की धारा ही लागू थी। तो IPC और BNS की जो धारा है उन धाराओं के दोनों के तहत जो मामले हैं वो अपराध के जो मामले हैं उनमें 7,000 के करीब मामले जो हैं वो 2025 में कम दर्ज हुए हैं। जो 1,000 के करीब जो साइबर फ्रॉड के मामले हैं उनमें कमी आई है। तो ये अलग अलग आंकड़े जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से आंकड़े जारी करके कहा गया है कि 2024 के मुकाबले 2025 में जो अपराध है वो कम हुआ है। 2026 में इसको लेकर एक और मजबूत रणनीति बनाई गई है, उसके साथ पुलिस जो है वो काम करती हुई दिखेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और भी है, वो ये है 26 में हरियाणा को DGP भी मिलने हैं, क्योंकि जो मौजूदा DGP OP सिंह है वो कार्यवाहक DGP के तौर पर 31 दिसंबर तक जो है वो कार्यरत है। यानी उनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर तक का बचा है और 31 दिसंबर के बाद प्रदेश को नए DGP मिलने हैं। नए DGP के नाम का पैनल केंद्र को जो वो भेजा गया है, 5 IPS अधिकारियों के नाम हरियाणा की तरफ से लोक सेवा आयोग को भेजे गए हैं। लोक सेवा आयोग की तरफ से उनमें से 3 नाम जो है वो हरियाणा सरकार को भेजे जाएंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 31 दिसंबर की देर शाम तक जो है वो हरियाणा के जो नए DGP हैं उनके नाम का फैसला हरियाणा सरकार करेगी। वरिष्ठता के आधार पर जो 3 नाम आएंगे केंद्र से, UPSC से, उनमें से एक नाम के ऊपर मुहर जो है वो अंतिम मुहर हरियाणा सरकार को लगानी है और वो जो है वो एक नाम का फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जहां 2024 के मुकाबले 2025 में अपराध में कमी होने की बात की गई है, उसका दावा किया गया है, उसके साथ ये भी तय है कि DGP OP सिंह के कार्यकाल के खत्म होने के बाद हरियाणा को एक नए DGP जो है वो नए साल के मौके पर मिलेंगे। जी अंजलि, तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी रहेगी कि अभी जो ऑपरेशंस
स्टार्ट किए गए थे, जिसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा था, अपराध की कमी आई है, उसे किस तरीके से कंसिस्टेंट तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा पुलिस का ये दावा है, यहां पर जो आंकड़े यहां पर पेश किए गए हैं कि अपराधों में कमी आई है, जो मौजूदा अभी अभियान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर इससे अपराधी और अपराध जो है उसमें कमी आएगी और अपराधियों में पुलिस के प्रति जो है वो खौफ पड़ेगा।